गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट मेथड परसेंटेज मेथड पढ़ा था। उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको दूसरा मेथड हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर, डैट इज जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटले मेथड बोलते हैं। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर। मतलब कि कंज्यूमर मार्केट में कितना टोटल एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसका कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब वो टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदता है। अगर हमारी प्राइस 100 रुपये है तो उसको कितना खर्चा करता है। ठीक है, अगर प्राइस कम होती है तो क्या क्वांटिटी कम करता है या ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इसको किसको डेवलप किया था, इट इज़ डेवलप बाय द अल्फ्रेड मार्शल। इसको अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, कि हमारी प्राइस कितनी हमारी है और टोटल कितनी क्वांटिटी। मान लिया मेरी प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, मेरी प्राइस 10 रुपये है, हमने यहाँ पर खर्चे कितने क्वांटिटी 5 है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमारा हो गया 50। तो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। इज ए क्लियर। अब देखिए कि देर आर 3 मेथड या 3 टाइप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को मेजर करने के 3 तरीका भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा यूनिटरी में इलास्टिक होता है। यूनिटरी मतलब सिंगल वन, ठीक है, मोर इलास्टिक होता है और लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। देखिए यूनिटरी इलास्टिक मतलब ये होता है कि मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, मतलब हम उतना ही खर्चा करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास पॉकेट में 30 रुपये है, ठीक है, मार्केट में जाना है मुझे, ठीक है, तो मार्केट में 30 रुपये खर्च करना ही है, चाहे प्राइस हमारी 5 रुपये हो चाहे हमारी 6 हो। अगर हम प्राइस 5 रुपये में अगर हम 6 लेते हैं तो हम टोटल कितना खर्चा करते हैं, 30 खर्चा करते हैं। जब प्राइस घट कर 6 हो जाती है तो क्वान्टिटी हमारी कितनी रहती है, 5। ठीक है, कितना खर्च करते हैं, 30। मतलब कहने में यूनिटरी इलास्टिक कहने का मकसद ये है कि हम अपना पूरा मार्केट में उतना 30 पे क्या कर देंगे, खर्च, चाहे मेरी प्राइस घटे चाहे मेरी प्राइस बढ़े, हम पूरा 30 रुपये का ही पूरा खर्च कर देंगे। प्राइस हमारी बढ़ती है या डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी हमारी घटती है बढ़ती है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब जितना हम मेरे पॉकेट में मैं उतना पूरा उसको क्या करूँगा, खरीदूँगा। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इज इट क्लियर कि जितना भी हम लिया उतना हमने पूरा क्या कर दिया, खर्च कर लिया। अब आए दूसरा मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब ये होता है कि मेरी प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी हमारी क्या है, हमारी क्वांटिटी क्या है, 50 टोटल एक्सपेंडिचर। हमने अगर मेरी प्राइस हमारे 5 रुपये है और हमने क्वांटिटी कितना खरीदा, 10 खरीदा, ठीक है, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 50। जैसी प्राइस हमारी क्या होती है, घटती है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 15 ले लिया, तो 15 चौके कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिसिटी बोलते हैं, कि जैसे ही मार्केट में कोई चीज़ की प्राइस अगर घटी तो हमारी क्वांटिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस हमारी क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज़ की और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो 50 हो गया। जैसे ही हमारी प्राइस घटी तो हमने एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब कि हमने क्वांटिटी क्या हो गया, ज़्यादा खरीद लिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोर इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट आइए हमारा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक क्या होता है कि लेस इलास्टिक क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे हमारी प्राइस क्या होती है, प्राइस हमारी 5 है तो क्वांटिटी हमारी कितनी है, 10 है, और हमने कितना खर्चा कर दिया, 50 के। जैसे ही हमारी प्राइस कुछ कम हुई तो हमने क्वांटिटी क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ाया। मतलब कहने में कि ये मोर इलास्टिक करीब करीब होता है, लेकिन हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया लेकिन थोड़ा 50 थोड़ा सा कम किया, लगभग मोर इलास्टिक के करीब करीब किया। जैसे मेरी प्राइस 5 रुपये थी तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया अपना। ठीक है, यहाँ देखिए हमने एक्सपेंडिचर को क्या किया, हमने इंक्रीज़ किया। हमारा ये क्या, हमारा हमने 10 क्वांटिटी लिया। जैसे ही हमारी प्राइस थोड़ी सी कम हुई तो भी हमने क्वांटिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया तो भी हमने अपनी प्राइस क्वांटिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कितना चेंजेस आ गया, 48 का। तो ये कह रहे प्राइस इंक्रीज़ हो रही तो हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस घट रही तो एक्सपेंडिचर भी मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये चीज़ कह रहे हैं। इसी प्राइस यहाँ की बढ़ी
तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जैसी प्राइस थोड़ा सा घटी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी क्या घटा, लेकिन उतना ही लगभग आसपास ही रहा। इज क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम लोग लेस इलास्टिक बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसका डायग्राम कैसे बनता है इसको देख लीजिए। देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इस तरह बनता है। ये हमने क्या प्राइस बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, ई इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी क्या है, मोर इलास्टिक, क्या है इलास्टिक ज़्यादा है यहाँ पर। फिर क्या बराबर हुई, फिर क्या इलास्टिसिटी क्या होगी हमारी, कम हो गई। तो पहले ये बना है ई इज़ ग्रेटर, ई इज़ क्या लेस देन 1, लेस इलास्टिक, फिर 1 हो गया, बराबर यूनिटरी हो गया, फिर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मतलब कि हमारी क्या डिमांड मोर इलास्टिक हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये बढ़ गया यहाँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, पहले ऐसे बनता है ये ई इज़ लेस देन 1, फिर ई इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर क्या होगा ई इज़ ग्रेटर देन 1, मोर इलास्टिक, लेस टायर, यूनिटरी इलास्टिक। इज इट क्लियर? तो ये स्टूडेंट आज के फिलहाल इतने ही टॉपिक रहेगा, इसको आप समझ लीजिएगा, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।